आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सरहद पार योगी आदित्यनाथ का खौफ। कभी प्यार की भाषा नहीं मानता। यूपी के नए सीएम से क्यों घबराया पाकिस्तान? आतंकवाद की कमर इसी प्रकार से टूटेगी और तोड़ी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पाक मीडिया में जहर। आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद कर दिया गया। आदित्यनाथ के नाम पर पाक मीडिया का झूठ। नवाज शरीफ के लोगों को आदित्यनाथ से कैसे डर? हाफिज सईद के समर्थकों में योगी के नाम की खलबली। यूपी की महाजीत पर पाकिस्तान में योगी योगी क्यों? तो योगी आदित्यनाथ। क्या ख्याल है योगी साहब के ऊपर एक रिपोर्ट ना देख? मोदी योगी की जोड़ी पाकिस्तान को नापसंद क्यों? पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश सामने आई। आदित्यनाथ पर पाकिस्तान के नापाक इरादों का सच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी। मोदी और योगी की जोड़ी से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया है। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया में हर तरफ योगी और मोदी के नाम की खबरें छपी हैं। न्यूज चैनल्स पर चर्चा हो रही है कि आदित्यनाथ योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने ठीक नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर बेबुनियाद दुष्प्रचार हो रहा है। आपको दिखाते हैं योगी के सीएम बनने से किस तरह से पाकिस्तान में मची है खलबली। उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा। हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। देश में मोदी और प्रदेश में योगी से कांपने लगा है पाकिस्तान। कभी प्यार की भाषा नहीं मानता। सरहद पार तक मोदी और योगी की जोड़ी का खौफ सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान को 1971 नहीं भूलना चाहिए और कारगिल नहीं भूलना चाहिए। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक कायर सैनिकों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण भारतीय सेना के सामने किया था। जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। आतंकवाद कभी प्यार की भाषा नहीं मानता। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। अब तक मोदी के नाम से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब फायर ब्रांड नेता योगी का अंदाज भी पाकिस्तान को चुभने लगा है। और अब जब वो यूपी के सीएम बन गए हैं तो पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सिर्फ आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि योगी और मोदी की इस जोड़ी से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी की जोड़ी को लेकर पाकिस्तान का खौफ अब दुनिया के सामने आ गया है कि दुनिया में अब कहीं भी जहां चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर एक आइकॉन के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोग सामने रखते हैं। विकास का ढांचा कैसे होना चाहिए लोग भारत से देखना और समझना चाहते हैं। यूपी में बीजेपी की महाजीत से सभी विरोधी दलों की बोलती बंद हो गई है, लेकिन जब से योगी को सीएम बनाया गया है तब से पाकिस्तान की जुबान बेकाबू होने लगी है। पाकिस्तान चले जाए। जिस योगी के बयान पाकिस्तान पर बम बनकर बरसते हैं वो अब पाकिस्तान के निशाने पर है। नवाज शरीफ के दोहरे रवैये और हाफिज सईद के आतंकवादी इरादों के खिलाफ खुलकर बोलने वाले योगी के खिलाफ पाकिस्तान में झूठा प्रचार किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में आदित्यनाथ को लेकर बेबुनियाद चर्चाओं और झूठे आरोपों का दौर चल रहा है। देखिए सरहद पर किस तरह यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर पाकिस्तान भड़काऊ बातें कर रहा है।
मोदी सरकार एक और इंतहा पसंद पर मेहरबान हो गई है। शाहरुख को धमकियां देने वाले वजीर आला नामजद कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद कर दिया गया है। योगी ने शाहरुख को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया था। इंतहा पसंद लीडर ने शाहरुख की फिल्मों के बॉयकॉट की बात भी की थी। पाकिस्तानी मीडिया योगी आदित्यनाथ को बार बार कट्टर हिंदुत्व एजेंडे वाला बता रहा है। इतना ही नहीं, योगी के पुराने बयानों को दिखाकर यह जताने की कोशिश हो रही है कि उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व सोच वाली है। लोकसभा में आतंकवाद के मुद्दे पर बहस के दौरान योगी ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ सवाल उठाए थे। आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने को लेकर कांग्रेस को भी घेरा था। उसी बयान को पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है। कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेकुलर, क्या यही सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? मैं आदित्यनाथ योगी के सीएम पद की शपथ लेने के 24 घंटे बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया ने एक तरफा एजेंडा तय कर लिया है। लोगों को लगातार ये बताने की कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की छवि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया अपने बेबुनियाद तर्क और रिसर्च के आधार पर योगी को कुछ लोगों का दुश्मन बताने पर तुला हुआ है। यहां तक कि योगी की ताजपोशी के बाद पाकिस्तानी मीडिया ये भी कहने लगा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष के बजाय शायद हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बतौर वजीर आला यूपी सामने आना है। इंतहाई खौफनाक नजरियात हैं इनके, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और दीगर तमाम अक़लियतों के लिए। जो ऐलानात फरमाते रहे हैं वो भी हम नशर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, तफसीलात हम रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये जो दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, क्या ये भारत जो है वो सेकुलर रियासत की बजाय एक हिंदू राष्ट्रीय बनने जा रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने भारत में लगाए जाने वाले नारों को भी अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश की है। बीजेपी समर्थकों ने नारा दिया था, देश में मोदी, प्रदेश में योगी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस नारे को मोदी और योगी के हिंदुत्व से जोड़कर दिखा रहा है। आप कोई भी वेबसाइट उठा लें, पुरानी चीजें, इसकी तकरीरें उठा लें, ये दो तो मेजर चीजें हैं जी। और इसके ऊपर जो मोदी साहब की तकरीरें उठाए ना, कि जहां कब्रिस्तान बनता है वहां शमशान भी बनना चाहिए। शाहरुख को धमकियां देने वाले वजीर आला नामजद कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद कर दिया गया। जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया वही कह रहा है जो आतंकवाद को पनाह देने वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जैसे कट्टरपंथी नेता और हाफिज सईद जैसे आतंकी सोचते हैं। मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि मोदी और योगी का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास है। और चुनाव में मिली महाविजय इसी विकास के एजेंडे का सबसे बड़ा सच है। हालांकि पाकिस्तान विकास नहीं, सिर्फ विनाश समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।